जून 1984। अमृतसर की गर्म रातों में गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी, लेकिन उससे पहले कई हफ्तों तक दिल्ली के बंद कमरों में ऐसी खामोशियां थीं जिनका बोझ पूरे देश पर पड़ने वाला था। पंजाब उस समय उथल-पुथल में था। अलगाववादी गतिविधियां तेज हो चुकी थीं और हर रोज हिंसा की खबरें आ रही थीं। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या पवित्र हरमंदिर साहिब परिसर में छिपे हथियारबंद उग्रवादियों के खिलाफ सेना भेजी जाए? यह सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, यह देश की आंतरिक स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द का इम्तिहान था। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य और वरिष्ठ कमांडरों के साथ गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। ऑपरेशन की योजना अत्यंत गोपनीय रखी गई। नक्शों पर स्वर्ण मंदिर परिसर की संरचना का अध्ययन हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जुटाई गईं। सेना की विशेष टुकड़ियों को चुपचाप अलर्ट किया गया। ऑपरेशन का कोड नाम रखा गया ब्लू स्टार। सबसे बड़ी चुनौती थी धार्मिक स्थल की पवित्रता को कम से कम नुकसान पहुंचे और आम श्रद्धालुओं की जान बचाई जाए। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही थीं कि परिसर के अंदर भारी हथियार जमा किए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं। सेना को शहरी युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। जून की शुरुआत में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। संचार सेवाएं सीमित कर दी गईं। देश को पूरी जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या तैयारी चल रही है। रातों रात जवानों की तैनाती हुई। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया गया। हर कदम पर एक डर था, कहीं यह कदम देश को और गहरी खाई में न धकेल दे। 3 जून से 6 जून 1984 के बीच ऑपरेशन अंजाम दिया गया। गोलियां चली, विस्फोट हुए और इतिहास ने करवट ली। इस कार्रवाई में सेना को भी भारी नुकसान हुआ और कई लोग मारे गए। लेकिन असली सवाल सिर्फ सैन्य सफलता या असफलता का नहीं था। असली दांव था देश की आत्मा। उस रात लिए गए फैसलों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीति, समाज और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे कठिन युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर लड़े जाते हैं।